हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हमने इससे जस्ट पहले टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के जो जो कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम आते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर कुछ कुछ चीजें नहीं होगी तो हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। पहले हम करेंगे पार्ट ए, इस चैप्टर का पार्ट ए जिसमें होंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। उसके बाद हम करेंगे पार्ट बी जिसमें होंगे सब्जेक्टिव सवाल। अब शुरुआत कर रहे हैं तो इसका नाम रख दिया पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। देखो, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल आपको पहले ट्राई करना है पॉज करके। सवालों के साथ साथ ही इसके जो जो बेसिक्स होते हैं वो हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी मैं लिख दूं यू, स्मॉल यू, ठीक है, वहां पर आप समझ जाना कि मैं वहां पर बोट की गति की बात कर रहा हूँ। बोट या फिर नाव जो है, ठीक है, नाव की गति की बात कर रहा हूँ। और जहां पर भी मैं वी लिख दूं इस पूरे चैप्टर में, तो वहां पर आप समझ जाना कि मैं धारा की गति की बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे सीधे सवाल की ओर। क्या कह रहा है सवाल? तो हमें कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेती है। एक नाव है, अगर वो धारा के साथ साथ चलती है तो 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे अधिक मतलब 6 घंटे लग रहे हैं। सेम डिस्टेंस अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, अप स्ट्रीम चलता है, तो क्या होगा? 6 घंटे का समय लगेगा। मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप धारा के साथ साथ चलोगे तो आप अपने आप जल्दी पहुंचोगे जहां पर आपको जाना है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप धारा के साथ चलते हो तो होता क्या है कि आपकी गति और धारा की गति, दोनों की गति ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। इस वजह से जो रिलेटिव स्पीड आती है वो यहाँ पर जुड़कर निकलती है। इसी चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में क्या होता था कि जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आती थी तो हम स्पीड को जोड़ते थे, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें सड़क के ऊपर चलती थी। एक फ्लैट सरफेस जो फिक्स है उसके ऊपर चलती थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या है कि धारा भी चल रही है और साथ साथ आदमी भी चल रहा है, तो इस वजह से जो स्पीड है वो फास्ट आएगी, थोड़ी ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, फिर भी देखो हम स्पीड को जोड़ रहे हैं, तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल जगह पर दोनों चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों चीजें मूव कर रही है। भाई बात समझ में? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आदमी है वो धारा के ऊपर चल रहा है, लेकिन वहां पर जो आदमी है वो सड़क के ऊपर चल रहा है, जो कि फिक्स है। तो इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम धारा के साथ चलेंगे तो स्पीड जुड़कर निकलेगी, और अगर हम धारा के विपरीत आएंगे तो स्पीड माइनस होकर निकलेगी। बस ये ध्यान रखना है। तो अगर पहले केस की बात करें, धारा के साथ अगर चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी? यू प्लस वी होगी। नाव की गति प्लस धारा की गति, कुल गति। गति का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कर लो 24 बटा स्पीड कर लो 4। तो 24 बटा 4 करोगे कितना आ जाएगा? 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड। उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे? u माइनस वी करेंगे। क्या करेंगे? u माइनस वी। 24 में लगा लो 6 का भाग, कितना आ जाएगा? 4। ऐसा ही करेंगे। तो डिस्टेंस में टाइम का भाग लगा लिया तो कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड आ गई। ये सेम डायरेक्शन के लिए, ये है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। आई बात समझ में? अब आपको इसको सॉल्व करना है और शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की गति का मतलब क्या है? u। हमने u को क्या माना है? नाव की गति को तो माना है, शांत जल में है ये। तो बस इसको सॉल्व करके u निकालना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट मेथड बता देता हूं कि अगर आपको आगे वाली चीज यानी u फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 में 2 का भाग लगा लोगे, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, यही चीज मिलने वाली है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। और अगर आपको v फाइंड करना है, मतलब ये बाद वाली चीज फाइंड करनी है, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो। तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 2। 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना मिल जाएगा? 1। तो 1 किलोमीटर पर आवर ये क्या होगा हमारा? धारा की गति। आपको सवाल में नाव की गति पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? यही सबसे बेसिक सवाल है और आई होप यहाँ से बेसिक्स क्या है वो तो आपके क्लियर हो ही गए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे सवालों की तरफ सीधे, तो वहां से जो जो बेसिक और होंगे वो हमें सीखने को मिलते रहेंगे। जैसे ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल। तो पॉज करके ट्राई करें और क्या आंसर है निकालें, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करें। क्या कह रहा है? नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है, लेकिन विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात करो। इस बार आपको v पूछा है। तो अगर धारा की दिशा में बात करें तो u प्लस वी,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 8, टाइम कितना 1, तो 8/1 करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अगर u माइनस वी की बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, तो 2 के अंदर 1 का डिवाइड लगा लोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 के अंदर 1 का डिवाइड लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। v कैसे निकालते हैं, बाद वाली चीज कैसे निकालते हैं, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो। 8 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 6, 6 में लगा लो 2 का भाग तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, धारा की गति है। अगर यहाँ पे आपको पूछ ले नाव की गति, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लेते, तो 10 में 2 का भाग लगाते कितना मिलता 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती शांत पानी में नाव की गति। ठीक है, अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखो ये सवाल, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से और धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव को खेता है, तो धारा का वेग ज्ञात करो। बिल्कुल सेम उसी टाइप का सवाल है, तो बिल्कुल वही चीज करेंगे। सबसे पहले अनुदिश है यानी u प्लस वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 1 किलोमीटर, टाइम कितना 5 मिनट, और 5 में 60 का भाग लगाएंगे क्योंकि आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 जो बट्टा वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 60/5 कितना होता है 12। और अगर u माइनस वी की बात करें तो वही करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 6 और अपॉन में टाइम कितना है 1, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1, देखो सही है। उसके बाद क्या करेंगे 6/1 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 6। आपको धारा का वेग ज्ञात करना है, धारा की गति ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, धारा की गति मतलब v ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो, तो 12 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 6 होता है, 6 में लगा हम 2 का भाग लगाए तो हमें कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। और अगर धारा के अलावा अगर आपको यहाँ पे नाव पूछ लेता तो 12 और 6 18/2 करते तो 9 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होता। क्लियर है, बढ़ते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ये सवाल यह है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर सिर्फ इस बार एक ही रिलेशन दे रखा है और एक वैल्यू ही दे रखी है डायरेक्टली, जैसे धारा की गति हमें दे ही रखी है, यानी v दे रखा है, कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है, ये v हमें दे रखा है। आपको शांत पानी में नाव की गति ज्ञात करनी है, मतलब आपको u फाइंड करना है, आपको u फाइंड करना है। ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है, विपरीत दिशा में अपन को दे रखा है, विपरीत दिशा का मतलब u माइनस वी। विपरीत दिशा देखते ही बोट स्ट्रीम का सवाल है मान लो और विपरीत दिशा लिखा हुआ है तो ये करना ही है वहां पे, आप समझ लो। ठीक है, तो u माइनस वी कर लिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितनी 12 बटा टाइम कितना 48 मिनट, 48 मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड लगाएंगे, तो जो 60 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। देखो सही है, 12 से इसको काट लो 4 बार में, 60/4 करेंगे तो कितना आ गया, देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v को कितना रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पर, तो v को जैसे ही आप 2 रखोगे ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 और 2 कितने हो गए 17 हो गए। तो आपको यही तो पूछा था u, तो 17 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, आई होप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। 4 सवाल हमने कर लिए हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के, तो यहाँ से अच्छा खासा बेसिक आपका डेवलप हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद लेवल हाई भी होता है तो हम सवाल आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रांग है। ठीक है, कितना भी टफ सवाल क्यों ना हो, बेसिक अगर आपके स्ट्रांग है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो स्थिर पानी में बोट की गति ज्ञात करें, यानी u ज्ञात करें। बिल्कुल वही टाइप है, सबसे पहले बहाव की दिशा में चल रही है यानी u प्लस वी 9/2 कर देंगे, और फिर बहाव की विपरीत दिशा में चल रही है वही दूरी 9 और बटा क्या करेंगे 6 कर देंगे, यानी कितना 3/2 कर देंगे। आपको u फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, तो 9/2 प्लस 3/2 कितने हो गए 12/2, 12/2 का मतलब कितना होता है 6, 6 में लगाएंगे 2 का भाग तो कितना आएगा 3। देखो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ ये सवाल समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। बाकी अगर ये सवाल एग्जाम में मेरे लिए आता तो मैं देखते ही टिक लगा लेता, और मैं चाहता हूँ आपकी भी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो यह है आपके सामने अगला सवाल, क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। 6वां नंबर सवाल है, देखो क्या है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है और उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो शांत जल में
चाल और धारा की चाल में क्या अनुपात है, मतलब शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का क्या अनुपात है, ये आपको फाइंड करना है। बिल्कुल वही टाइप है, बिल्कुल वही सवाल है। तो पहले आप पॉज करके ट्राई करें, जल्दी से जल्दी 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालें अपनी तरफ से। अब अपना आंसर यहाँ पे मैच करवाएं। देखो, अगर विपरीत दिशा की बात चल रही है तो आंख बंद करके u माइनस वी लिख लो, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। ठीक है, 3/4 का मतलब कितना, 3/4। समय कितना, 15 मिनट, तो 15 मिनट है, इसको मैंने क्या लिख लिया, 15/60 लिख लिया, ताकि ये आवर में चेंज हो सके। यहाँ पे ये कितना होता है, देखो 1/4 होता है, 4 से 4 अगर काट लूं तो फाइनली ये कितना मिला, 3। और अगर सेम डायरेक्शन की बात करें वापिस तय करने में, तो देखो वापिस अगर आ रहा है तो फिर वो सेम डायरेक्शन में आएगा ऑब्वियसली, जब गया अपोजिट था तो आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो सेम डिस्टेंस को तय करने में, यानी 3/4 डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट का टाइम लगा, 10 मिनट, या फिर आप लिख सकते हो 10/60, ताकि ये आवर में चेंज हो सके। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे कि इसको ऐसा लिख दें, 3/10 इंटू 60/10, देखो उल्टा कर दिया, फिर इसको काट लो, और 2 से इसको काटोगे तो 3 मिल गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 मिल गया, कितना मिल रहा है, ये 9/5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 9/5। ये u प्लस वी है 9/5, u माइनस वी है 3, तो फिर u कितना होगा, तो u होगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो, यानी 9/5 प्लस 3/2, और v जब हम करेंगे तो उसमें भी /2 आएगा, तो /2 से /2 तो वैसे भी कटने वाला है, तो मैं यहाँ पे बट्टा वाला जो 2 है ना वो नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से कॉम्पेंडो डिमेंडो ही लगा रहा हूं मैं, योगांतर अनुपात। इस बार क्या कर लेंगे, v निकालने के लिए दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगाएंगे, बट्टा वाला 2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कट गए। अब इस रेशियो को सॉल्व करना है, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कितना हो गया 15 और 9 कितना हो गया 24/5, और नीचे कितना हो गया यहाँ पर, तो नीचे हमने शायद हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, माइनस में निकल रही है, मतलब हमने गड़बड़ की, वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझना। यहाँ पे विपरीत धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर है, विपरीत मतलब u माइनस वी। ठीक है, 3/4 किलोमीटर है, 15 मिनट है, तो 15/60 मैंने कर लिया, सही है। और उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, यानी वापस जब आएगा तो सेम डायरेक्शन में आएगा, तो u प्लस वी निकलेगा हमारे लिए। ठीक है, u प्लस वी निकलेगा, 3/4 कर लेंगे, और बट्टा में क्या आएगा 10/60 आएगा, इस बार क्या आएगा 10/60। यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 से 15 कट गया, यहाँ पर ये 15 से 15 कट गया, 3 मिला, और अगर हम इसको देखें तो ये कितना मिलेगा, देखो 3/4 इंटू 60/10, इसको काट लो 15 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, कितना आ गया 9/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 9/2, पिछली बार शायद कुछ अलग लिख लिया था। ठीक है, 9/2 आएगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो u की अगर बात करें तो क्या निकलेगा, दोनों को जोड़कर लगा लो 2 का भाग, तो 9/2 प्लस 3 कितना होता है, तो देखो ये तो हो गया 4.5, इसको मैं 4.5 लिख लूं, तो 4.5 और 3 कितने हो गए 7.5, और अगर v की बात करें तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4.5, और 3 घटाएंगे अगर उसमें से तो कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा, बट्टा वाला 2 से बट्टा वाला 2 तो कट गया, इसको हम काटे तो कितना मिल रहा है, देखो 5:1 मिल रहा है, 5:1, यानी क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो ये है हमारा सवाल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्चुअली आई होप सारी चीज आपको पूरी पूरी समझ में आ चुकी है। अब इसके आगे वाले सवाल क्या है वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर, पूरे पूरे पार्ट जरूर देखो, एक एक सवाल जरूर देखो, अगर आप देखोगे तो पूरा चैप्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।